हमें चलना है और संभलना है। मंजिल के लिए प्रतिपल बिना रुकावट आगे बढ़ना है। अडिग हौसलों का साथ लेकर, मन में दृढ़ विश्वास लेकर हमें चलना है और संभलना है। कोविड-19 जन जागृति पर आधारित आकाशवाणी रामपुर की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। हमें उन राहों पर चलना है, हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। अचानक आई विपत्ति हमारे हौसलों को आजमाती है तो वहीं एक नसीहत भी दी जाती है। कोरोना संक्रमण की त्रासदी का समय भी हमारे सामने चुनौती बनकर आया। हम कोरोना संक्रमण की पहली लहर से प्रभावित हुए, योजना बनाई और संभल कर चल भी न सके कि अचानक दूसरी लहर ने त्रासदी का रूप लिया। हमारे अपने हमसे दूर जाने लगे, सांसों की डोर थमने लगी, जिंदगी की रफ्तार धीमी होने लगी, सामाजिक दायरा सिमटने से लगा। उम्मीद की नदी में हौसलों की पतवार लेकर भविष्य की नाव के सहारे अब हमने संभल कर चलना आरंभ कर दिया है। यही है जीवन की एक आस, एक नए दिन में नए विषय के साथ। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। चलना है, संभलना है। कार्यक्रम में आज का विषय है कोविड-19 और प्रिंट मीडिया, और हमारे साथ फोन लाइन पर है वरिष्ठ पत्रकार श्री विपिन कुमार शर्मा। विपिन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। विपिन जी, हमने कोरोना की पहली लहर का सामना किया, चलना आरंभ किया और तभी दूसरी लहर ने दस्तक दी, और इसके चलते हमने बहुत कुछ खोया है। आप सम्मानित समाचार पत्र के वरिष्ठ पत्रकार और ब्यूरो चीफ हैं। कोरोना त्रासदी को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कोरोना त्रासदी चूंकि एक वैश्विक महामारी थी, और इस महामारी के बीच में जो सबसे बड़ी चुनौती थी वह थी जीवन और जीविका दोनों को बचाने की चुनौती। चूंकि मीडिया का दायित्व तो महामारी हो या जब आपदा का वक्त होता है तो मीडिया का दायित्व तो और ज्यादा बढ़ जाता है। शासन, प्रशासन और जनता के बीच सेतु का काम करने का दायित्व जो मीडिया का है वह बखूबी निभाना है। खुद को भी बचाना है, परिवार को भी बचाना है, जीविका को भी बचाना है और लोगों को भी बचाना है। उन्हें जागरूक भी करना है कि इस आपदा के काल में कैसे कैसे उन्हें बचना है, संभलना है। साथ में सरकार और प्रशासन उनकी बेहतरी के लिए, उन्हें इस महामारी से बचाने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है, क्या क्या काम कर रही है और किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, चाहे बात लॉकडाउन के दौरान रही हो या अनलॉक की। उस दौर में जब दुनिया डरी सहमी थी, आपने अपने पाठकों को जागरूक किया और उन तक सत्यतापूर्ण खबरों को पहुंचाया। कठिन दौर में किस तरह से आपने काम किया? देखिए, उस समय जो सबसे बड़ी चुनौती मीडिया के सामने थी, क्योंकि बाहर से मजदूर आ रहे थे, लोग आ रहे थे, और जब वो यहाँ पर आके शिविरों में रोके जाते थे, उनकी जांच होती थी, तो एक बड़े पैमाने पर संक्रमित मिल रहे थे। उस समय सबसे बड़ी चुनौती थी कि हमें वो पूरी कवरेज भी करना है और खुद को कोरोना से बचाना भी है। तो इसके लिए दो चीजें थी। हमने ऑफिस पूरी तरह से बंद कर दिया था। जो हमारी टीम थी, उस पूरी टीम को हमने वर्क फ्रॉम होम पर रखा था। मैक्सिमम फोटोग्राफ्स हम जो प्रशासन के लोग या जो व्हाट्सएप के जरिए जो पॉसिबल हो सकते थे वो हम लेते थे, और बाकी टेलीफोनिक पत्रकारिता उस समय चल रही थी, और घर से हमने एक बेहतर अखबार प्रकाशित करने का दायित्व निभाया। उस चुनौती को जो है अवसर के रूप में स्वीकार किया, उसमें काफी हद तक सफल भी हुए। विपिन जी, पहली और दूसरी लहर के बाद अब हमें ऐसे कौन से प्रयास करने हैं ताकि भविष्य में हम फिर तीसरी लहर का सामना न करें? देखिए, बहुत सही सवाल आपने उठाया। पहली लहर के बाद में जब अनलॉक किया गया तो लापरवाही बहुत चरम पर हुई। उसका खामियाजा के रूप में हमें दूसरी लहर मिली। अब जब से अनलॉक हुआ है, देखिए, गवर्नमेंट ज्यादा दिन लॉकडाउन नहीं कर सकती, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था सब डंप हो जाएगी।
लोग कैसे जिएंगे जब पैसा नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, तो उनको कैसे बचाया जाएगा? तो वो महामारी से बड़ी महामारी आ जाएगी। तो लिहाजा सरकार की भी एक सीमा है और एक सीमित अवधि के लिए सरकार लॉकडाउन कर सकती है, सख्ती कर सकती है। अब सब चूंकि अनलॉक है तो हमें अपने दायित्व को खुद निभाना होगा, खुद जिम्मेदारी। एक तो अभी हम जब अखबार में हमने अभी कल और परसों 2 दिन लगातार इसको छापा भी लोगों को जागरूक करने के लिए, व्यापारी वर्ग से हमने अपील भी कराई, धर्म गुरुओं से अपील भी कराई और प्रशासन के कमिश्नर हो चाहे एसडीएम हो, सबकी अपील भी हम लोग प्रकाशित की ताकि लोग जागरूक हों। सबसे बड़ी जो चीज जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो छोटे छोटे मासूम बच्चों को, जबकि पता है वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं, आए दिन अखबारों में हम लोग भी छाप रहे हैं कि तीसरी लहर बच्चों के लिए बहुत कष्टदायी हो सकती है। तो हम उन बच्चों को लेकर क्यों घूम रहे हैं? हमें सबसे जो जिम्मेदारी अब जो निभानी है वो ये, एक तो हमें कोरोना गाइडलाइन का अभी भी पालन करना है। बेशक सरकार ने छूट दे दी है, लेकिन ये ना समझे कि हम मौज मस्ती के लिए जाएंगे। हाँ, बहुत जरूरी है तभी घर से बाहर निकलें, बहुत जरूरी है तभी सामान लेने जाएं। ये तो जरूरी नहीं है कि आप सब्जी लेने जा रहे हैं तो मासूम बच्चों को भी बाइक पर बिठा ला और लिए चले गए। तो कहीं ना कहीं आप उन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना चाहें। दूसरे, भीड़ का हिस्सा ना बने। हम देखते हैं बाजार में अननेसेसरी लोग घूम रहे हैं, भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। सामान लेना है, आप जाइए, सामान लीजिए, चले आइए। मास्क बहुत कम लोग अब देखने को मिल रहा है। पहले बहुत लोग 90% क्या 95% लोग मास्क लगाने लगे थे। अब लगातार देखने में आ रहा है कि मास्क लगाना काफी कम कर दिया है। हर चौराहे पर पुलिस चेकिंग भी कर रही है, लेकिन देखा मास्क जहां पुलिस दिखाई दी मास्क लगा लिया, उसके बाद हटा लिया। तो पुलिस को के डर से मास्क मत लगाओ, कोरोना के डर से लगाओ। तो ये हमको अपने अंदर बैठाना होगा। श्रोताओं, इस वक्त हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सम्मानित समाचार पत्र हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ और वरिष्ठ पत्रकार और कवि श्री विपिन कुमार शर्मा जी से। आपसे कार्यक्रम का बाकी हिस्सा होगा इस छोटे से गीत के बाद। कहीं जाइएगा नहीं।
दिखाओ न माँ। मैं हूँ एक तस्वीर, तो मेरा रूप रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग 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 है। कार्यक्रम में एक बार हमारे साथ फिर हैं श्री विपिन कुमार शर्मा जी। एक बार फिर आपका कार्यक्रम में स्वागत है। विपिन जी, आजकल देखने में आ रहा है कि कुछ लोग सोशल मीडिया का प्रयोग भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित करने में कर रहे हैं। खास तौर पर वैक्सीनेशन को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैक्सीन को लेकर जो अफवाह फैलाने का जो, और होता क्या है कि आपको ध्यान होगा जब इसकी वैक्सीन आई थी पोलियो की, तो उसका भी बहुत जबरदस्त विरोध हुआ था और उसके बाद में उन्हीं लोगों ने फिर लगवाना शुरू कर दी थी। तो ये क्षणिक विरोध है, इसका कोई दीर्घकालिक परिणाम इसके सामने नहीं आने हैं। लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। रामपुर में ही जो वैक्सीन पर डे लगभग 600-700 लोगों को लगती थी, अब 4000-5000 लोग को वैक्सीन पर डे लग रही है। तो धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी है। विपिन जी, आप सम्मानित समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ और वरिष्ठ पत्रकार के साथ ही एक बहुत अच्छे कवि भी हैं। तो वर्तमान हालातों के दृष्टिगत ऐसी कोई कविता जो हम सभी को प्रेरित करने वाली हो? देखिए, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि दिन बुरे हों या हों अच्छे, वो ढल ही जाएंगे। दिन बुरे हों या हों अच्छे, वो ढल ही जाएंगे। और यकीन मानिए, एक दिन बदल ही जाएंगे। आत्मविश्वास में ताकत है गजब की यारो, ठान लोगे तो ये पत्थर भी पिघल जाएंगे। विपिन जी, खास तौर पर जब हम यूथ की बात करते हैं तो यूथ के कांधों पर जी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आगे जाने की और समाज को सही दिशा देने की। इस वक्त आकाशवाणी रामपुर के माध्यम से खास तौर पर हमारे यूथ हैं और ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाया है। उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की आप अपील करना चाहेंगे? उनसे मेरी यही अपील है कि वो जहां उन्हें मौका लगे, जो भी उनका नजदीकी सेंटर हो, वहां जाएं, वैक्सीन लगवाएं। पहले तो ये था कि स्लॉट बुक कराना पड़ रहा था, अब तो तमाम सेंटर ऐसे हैं, ऑन स्पॉट बुकिंग है, ऑन स्पॉट वैक्सीनेशन हो रहा है। तो वह खुद को और अपने परिवार को सेफ जोन में रखने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। विपिन जी, वर्तमान हालातों को अगर हम देखें तो धीरे धीरे अनलॉकिंग की ओर हम हैं और कोरोना संक्रमण का ग्राफ धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। वर्तमान में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर हम लोगों के द्वारा इस तरह का काम किया जा रहा है, जाने अनजाने कि हम ये भूल चुके हैं कि भाई कोरोना का संक्रमण था भी। तो ऐसे लोग जो लापरवाही कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? उनसे बस यही कहना है कि मार्केट में आप निकल के आए हैं, आप घूम रहे हैं, ये तय मानिए कि अनलॉक हुआ है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। सिर्फ बाजार खोले गए हैं, कोरोना आज भी भ्रमणशील है, मूवमेंट में है। तो ये तय है कि आप अगर घर जा रहे हैं तो जाहिर है कि आप हो सकता है बीमारी साथ लेकर जा रहे हों। तो एहतियात जरूरी है, बेवजह बाहर ना निकलें, भीड़ का हिस्सा ना बने, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें और अगर बाहर से कोई चीज लेकर आप घर में दाखिल हो रहे हैं तो पूरा जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करें। विपिन जी, आने वाले समय में आप अपने सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से किस तरह के कार्यक्रम संचालित करेंगे ताकि लोगों में और जागरूकता फैले? हिंदुस्तान अखबार जो है वो हमेशा लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यरत रहता है, समाज के बीच रहता है। जो तमाम वर्ग हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, डॉक्टर हैं, अधिकारी वर्ग हो, धर्मगुरु हैं, इन लोगों के माध्यम से समय समय पर हम व्हाट्सएप डिबेट करते हैं, व्हाट्सएप अपील करते हैं, संवाद करते हैं। और अब हमने पिछले 8-10 दिन से जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनके साथ जुड़कर
एक तो वैक्सीनेशन पर हमारा फोकस है और दूसरे सैनिटाइजर और मास्क वितरण का हम लोग काम करा रहे हैं और ये सिलसिला बदस्तूर आगे भी जारी रखेंगे। चलना है, संभलना है। कार्यक्रम में आज कोविड-19 और प्रिंट मीडिया की भूमिका आप तक पहुंचा रहे थे दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ, वरिष्ठ पत्रकार और कवि श्री विपिन कुमार शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद और एक सार्थक और आज के दौर के लिए बहुत उपयोगी परिचर्चा के लिए आकाशवाणी परिवार का हार्दिक आभार। हमें उन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। ये वक्त है संभलने का, उठ खड़े होकर नए अंदाज में चलने का। कठिन घड़ी है, मुश्किल बड़ी है। कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर की त्रासदी का हमने सामना किया है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से हम सभी सुरक्षित रहें, इस तरह के प्रयास हमें करने हैं। कोविड गाइडलाइन का पालन करना है, मास्क का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखना है, ना तो भीड़ वाली जगह जाना है और ना ही भीड़ का हिस्सा बनना है। सफाई, दवाई और कड़ाई, तभी जीतेंगे हम कोरोना से लड़ाई। कोविड-19 जन जागृति पर आधारित आकाशवाणी रामपुर की इस विशेष प्रस्तुति में आज का सफर बस यहीं तक। आकाश से आती है ये सदा, हम आए अगर तो जीना जला। आकाश से आती है ये सदा, हम आए अगर तो जीना जला। कभी हम है यहाँ, कभी है खुशियाँ, हर हाल में हमको पलना है। हमें उन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है।